हाय गाइस, तो 3D ज्योमेट्री का न्यू लेसन इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इस लेसन में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। डीसीएस और डीआरएस के बारे में फाइंड आउट करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया था, डीसीएस क्या होता है करके, और डायरेक्टेड एंगल। फिलहाल वही चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, डीसीएस और डायरेक्टेड एंगल। तो अल्फा बीटा गामा ये डायरेक्टेड एंगल बनेंगे, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा या उसको अपन एल एम एल एफ या उसको डीसीएस बोलेंगे। एक आइडेंटिटी अपने पास, उन तीनों का स्क्वायर का सम 1 यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू द 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1 करके। ठीक है, दूसरी चीज ना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देख लो, x एक्सिस इसका एंगल अल्फा बनेगा, y एक्सिस इसका एंगल बीटा बनेगा, और z एक्सिस ना इसका एंगल क्या बनेगा, गामा बनेगा। अब क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। If a straight line make an angle of pi by 4 with the x axis and the y axis, तो ये जो है ना pi by 4 का एंगल बना रहा है x axis पर एंड with the y axis पर। Then the find the angle made by the line with the z axis, तो z axis का एंगल कितना है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन देखो, x एक्सिस और y एक्सिस इस पर एंगल बना रहा है 45 डिग्री ने पाई बाय 4, ये रेडियन वाला एंगल x एक्सिस और y एक्सिस पे बना रहा है। इसका मीनिंग अल्फा पाई बाय 4 और बीटा पाई बाय 4। देन फाइंड द एंगल, निकालना एंगल मेड बाय द लाइन, कौन से एक्सिस का, z एक्सिस का, यानी क्या फाइंड करना है अपने को, गामा फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो चीज अपने पास गिवन है और एक चीज अपने को फाइंड आउट करना है। सो दोनों इसमें अपने को क्या फाइंड करना है, z एक्सिस का एंगल, z एक्सिस का एंगल बोलते तो क्या निकालना है, गामा। सो दिस द गामा इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में लिख रहा हूं z एक्सिस का एंगल करके, z एक्सिस। लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था आपको, और ये सेम है, उसमें भी अपन एंगल निकाल लेते हैं, ये भी एंगल वाला से। गिवन क्या है, तो x एक्सिस का एंगल यानी गिवन है अपने पास अल्फा इक्वल टू पाई बाय द 4 and the y axis का भी एंगल पाई बाय 4 है, y axis यानी बीटा इक्वल टू द पाई डिवाइड बाय 4, और गामा निकालना है। तो अपने पास आइडेंटिटी वो एक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सो क्या आइडेंटिटी आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। गामा निकालना है, अल्फा बीटा अवेलेबल है, चालू रख देता हूं। ये हो जाएगा cos स्क्वायर द अल्फा स्क्वायर कितना है, पाई डिवाइड बाय 4 प्लस cos स्क्वायर द बीटा, बीटा इक्वलिटी कितना आ रहा है, पाई डिवाइड बाय 4। ये निकालना है cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1 करके। ठीक है, इतना चलो आगे। cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितना है, 1 बाय रूट ऑफ a2 उसका स्क्वायर, ये भी 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a2 उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 करके। 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये भी 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये 1 बाय 2 1 बाय 2 हाफ हो गया ना, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो इसका एडिशन 1 ले रहा हूं प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1, और उस साइड में देता हूं तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 प्लस उस साइड में गया तो माइनस कैंसिल, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना 0। टेकिंग द स्क्वायर रूट टू बी cos गामा निकालना है, तो cos ऑफ ए गामा इक्वल टू द प्लस माइनस तो 0 होता नहीं ना, 0 तो ऑलरेडी 0 रहेगा, इसमें 0 लिख रहा हूं। सो देयरफॉर द cos ऑफ ए गामा इज इक्वल टू द cos ऑफ ए कितना डिग्री की वैल्यू 0 cos का 90 डिग्री, यहां पर रेडियन में लिख रहा हूं पाई बाय 2 रेडियन, cos cos सेम है, तो गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन, गामा विल बी द डिग्री में लिख रहा हूं, गामा इक्वल टू द 90 डिग्री। z एक्सिस इसका एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्लास में जो होमवर्क था उसके बेस पर ही था। ठीक है, तो लिखना चाहते हो टेक इट शॉर्ट, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है, शो करना है अपने को नो लाइन इन स्पेस और मेक एंगल ऑफ पाई बाय 6 और पाई बाय 4 विद x एक्सिस एंड y एक्सिस। इसका मीनिंग क्या हो गया, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो कि x एक्सिस का एंगल पाई बाय 6 लेता हूं और y एक्सिस का एंगल पाई बाय 4, तो उन दो एंगल से कोई लाइन बन नहीं रहा है, नो लाइन इन स्पेस, उस स्पेस में कोई लाइन नहीं आ रहा है, ये चीज अपने को प्रूव करना है। तो इसको प्रूव क्या करेंगे, अपन ने गामा निकालेंगे, अल्फा x एक्सिस y एक्सिस एंगल बीटा, अल्फा पाई बाय 6 बीटा पाई बाय 4 लेंगे, गामा निकालने के लिए ट्राई करेंगे, तो अपने को गामा मिलेगा इसमें, गामा नहीं मिल रहा है, इसका मीनिंग नो लाइन इन द स्पेस कैन मेक एंगल द दिस करके। ठीक है, तो चलो अपन वही प्रोसेस चलते हैं। सबसे पहले मैं गिवन राइट कर रहा हूं, सो दिस विल बी द गिवन, ये क्वेश्चन शो दैट वाला है।
So the given pi by 6 x axis और pi by 4 y axis, x axis यानी अल्फा pi by the 6, ठीक है, एंड y axis यानी बीटा ये हो जाएगा 45 डिग्री यानी pi by 4 दिया रेडियन में, तो मैं रेडियन में राइट कर रहा हूं pi by 4 करके। गामा निकालने का प्रोसीजर चलते हैं। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी अपने पास, बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या बनेगा आइडेंटिटी, तीनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू द 1 यानी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1। ये गामा निकालने का प्रोसेस चलते हैं। अल्फा बीटा रख रहा हूं, फिर तो cos स्क्वायर द अल्फा की वैल्यू कितना है पाई बाय द 6 प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना आ रहा है पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1। पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री हो गया और cos 30 डिग्री की वैल्यू ना √3 डिवाइड बाय 2 आ रहा है उसका स्क्वायर, cos पाई बाय 4 की वैल्यू ना 1 बाय √2 आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1। रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर विल बी द 2 हो जाएगा प्लस द cos स्क्वायर गामा इज द 1। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पहले सम करूंगा फिर उस साइड में तो दोनों को शिफ्ट कर लेगा, फिर तीनों में एक साथ एलसीएम उठा लूंगा। सो द cos स्क्वायर गामा इक्वल टू द 1 उस साइड में तो -3/4 -1/2 करके। सो देयरफॉर द cos स्क्वायर द गामा इज इक्वल टू द एलसीएम कितना है 4 में 4, इसमें 4 मल्टीपल इसमें है तो 3 और माइनस इसमें कितना हो जाएगा 2/2 यानी 2 बनेगा। तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू द -4 -2 -3 -5 डिवाइड बाय द 4। तो cos स्क्वायर द गामा इज इक्वल टू द -1/4 आ रहा है। ठीक है, इतना इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो cos स्क्वायर गामा कितना आ गया -1 डिवाइड बाय द 4 करके। अब देखो जो स्क्वायर रूट निकालना अपने को यहाँ से स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट आप -1/4 ये रियल नंबर है और रियल नंबर नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव का स्क्वायर रूट मिलता नहीं, यानी इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द पॉसिबल, ये मिलता नहीं, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं आ रहा। ठीक है, सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर नेवर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आता नहीं रियल नंबर का, बट इसमें आ रहा है बट cos स्क्वायर द गामा इज नॉट इक्वल टू द -1/4 बनेगा। इसका मीनिंग क्या है, वेल मिल नहीं रहा है क्योंकि माइनस में आ रहा है। सो देयरफॉर द नो लाइन इन अ स्पेस कैन मेक द एंगल द ऑफ पाई बाय 6 एंड पाई बाय 4 विद x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो ना लास्ट में वो सेंटेंस लिख लेना पूरा, मैं लिख कर नहीं दे रहा हूं, लिख लेना। So the no line in a space or make angle of the pi by 6 and pi by 4 with x axis and the y axis, और लास्ट में hence complete लेना। ठीक है, चलो तो इसको शॉर्ट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो द गाइस आगे क्वेश्चन पढ़ना है अपने को, तो आगे क्वेश्चन में थोड़ा एक स्टेटमेंट लिख कर दे रहा हूँ, उसको नोट करके लिख लेना। और वैसे मैं भी लिख कर दे रहा हूँ, इसको टॉप पेज में राइट करना है। अपने पास तब एक वेक्टर रहेगा, कोई भी एक वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर का अपने को डीसीएस निकालना है। तो देखो वेक्टर है, अपन डीसीएस एंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, तो उसका एक स्टेटमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ, लिख कर दे रहा बाद में, कोएफिशिएंट ऑफ ijk इन अ यूनिट वेक्टर। ध्यान दो स्टेटमेंट में ijk का कोएफिशिएंट कहां पर, लेकिन यूनिट वेक्टर में वो लाइन का डीसीएस बनेगा। तो इसमें एक नोट राइट कर लेना भाई, कोएफिशिएंट ऑफ ijk वेक्टर का कोएफिशिएंट of I vector, j vector and the k vector in a कहां पर, तो यूनिट वेक्टर में, in a unit vector called as DCS of line, called as DCS of the line, मैंने डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे कौन से वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर में यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो यूनिट वेक्टर इसका फॉर्मूला होता है विल बी द वेक्टर डिवाइड बाय इज द मैग्नीट्यूड। यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड द यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर में जो ijk का कोएफिशिएंट बनेगा वो उस लाइन का या उस वेक्टर का डीसीएस बनेगा। आगे फिर डीआरएस आ रहा है, डीआरएस देखेंगे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डीसीएस में एक चीज ध्यान में रखो, एक वेक्टर गिवन रहेगा कोई भी, तो उसका डीसीएस निकालने के लिए बोलेंगे वेक्टर गिवन है या लाइन गिवन है,
तो उस लाइन का यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। इसमें जो आई का कोएफिशिएंट मिलेगा वो डीसीएस ऑफ ए लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये नोट लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक पर क्वेश्चन है, इसी हेड पर आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। सो द गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंडिंग द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। मैंने 3 एक साथ राइट कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, एक भी सॉल्व कर लेंगे तो बाकी 2 कवर कर सकते हैं आप लोग। पहला 2i प्लस ट्वाइस ए माइनस के, सेकंड आ रहा है ट्वाइस i प्लस ए प्लस ट्वाइस के, 1/2i प्लस ए प्लस द k करके। तो ये वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसीएस कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब देखो इस लेसन में अपने को डीसीएस और डीआरएस निकालना है, एलएमएन और एबीसी करके। तो ना डीसीएस ना के लिए अलग अलग कंडीशन आ रहे हैं। पहले 3 एंगल था तो डीसीएस फाइंड आउट किए। अब इसमें एक वेक्टर आ रहा है, तो मैंने आपको प्रीवियस में एक नोट लिख कर दिया क्या कि यूनिट वेक्टर में आईजे का जो कोएफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डीसीएस बोलेंगे। तो ये अपने पास वेक्टर अवेलेबल है, इस वेक्टर का अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसमें जो आईजे का कोएफिशिएंट रहेगा वो आपका क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर का डीसीएस बनेगा। चलो ठीक है, तो मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं आंसर यहां पे। फर्स्ट गिवन वेक्टर, तो वेक्टर में इसको a करके मान लेता हूं, a करके। सो द ट्वाइस i प्लस ट्वाइस j माइनस k करके ये वेक्टर हो गया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड है i j k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर इन रूट में ये जाएगा 2 स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस साइन होता है और k का कोएफिशिएंट -1 ये स्क्वायर हो जाएगा। we get the 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये प्लस साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, सभी को ऐड कर देते हो तो 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस लेना 3 करके क्योंकि स्क्वायर रूट से निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ गया, प्लस माइनस 3 करके। सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर इसका फॉर्मूला क्या लिख कर दिया था, वेक्टर डिवाइड बाय द एस मैग्नीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला है। अब यूनिट वेक्टर में जो ij रहेगा इसलिए मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर ही लिख रहा हूँ। सो दिस द यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर एंड ये हो जाएगा a वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द वेक्टर कितना आ रहा है, ट्वाइस i प्लस ट्वाइस a माइनस k करके और डिवाइड बाय ये कितना आ रहा है, प्लस माइनस 3 करके जा रहा है नहीं है, तो ठीक है इसको मैं प्लस माइनस 30 करके राइट कर रहा हूँ या इसको प्लस भी लिखे तो भी चल जाएगा। तो रहेंगे तो मैं यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, तो पॉजिटिव 3 ये हो जाएगा 3। इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 डिवाइड बाय 3 ऑफ ए i प्लस 2 डिवाइड बाय 3 ऑफ ए j सेपरेट कर रहा हूँ माइनस 1 डिवाइड बाय 3 ऑफ ए k करके। ठीक है इतना, ये कौन सा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर। अपना हिंट क्या, अपना मेन क्वेश्चन क्या है, डीसीएस निकालना अपने को। और डीसीएस के लिए वेक्टर में हिंट क्या आता है, जब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में i j k इसका जो कोएफिशिएंट आता है वो क्या होता है आपका डीसीएस। तो इसमें ये यूनिट वेक्टर हो गया, तो इसमें i j का जो कोएफिशिएंट रहेगा, अब इसमें i का कोएफिशिएंट 2/3 और -1/3 ये लाइन का डीसीएस बनेगा। ये आपका स्टेटमेंट राइट करो, कोएफिशिएंट ऑफ i j k, कोएफिशिएंट of I vector, j vector and k vector कहाँ पर, in a unit vector, in a unit vector called as DCS of line, called as DCS of the line, यानी डायरेक्शन कोसाइन है, मैं शॉर्टकट में नाम लिखा हूँ। So therefore the DCS of the line, तो लाइन का DCS क्या बनेगा फिर, so therefore लाइन का डीसीएस पहला i का कोएफिशिएंट कितना है 2/3 कॉमा इधर भी 2/3 और इधर कितना -1/3, ये हो गया लाइन का डीसीएस। ठीक है, तो मैंने वहां पर 3 क्वेश्चन लिखे थे, ये फर्स्ट सॉल्व करके दिया, तो लिखना चाहते हैं टेक्निक शॉर्ट। अब बचे हुए 2 क्वेश्चन है बेटा, ट्वाइस i प्लस j माइनस ट्वाइस के 1/2i प्लस j प्लस k, तो हो जाएगा ना इसके हिसाब से। हमें इन दोनों का फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूं आपको कितना आएगा करके। तो फर्स्ट का आंसर आएगा अपना 0/3, वो 0 से आ जाएगा ये वाला, और 0 डिवाइड बाय द 3 पहला रहेगा, सेकंड हो जाएगा 1/3 और ये 2/3, सॉरी ये 2/3 आएगा,
ये 2 डिवाइड बाय 3 1 बाय 3 और ये 2 डिवाइड बाय 3 रहेगा, ये इसका आंसर। और थर्ड जो नंबर है ना 1 बाय 2 वाला, उसका आंसर आएगा 1 बाय 3 2 बाय 3 और 2 बाय 3 करके, ये भी सेम आएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 1 बाय 3 2 डिवाइड बाय 3 और 2 डिवाइड बाय 3, ये सेकंड का आंसर। कर लोगे इतना? ओके चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखना अच्छा तो टेक दिस शॉट, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। जैसे A वेक्टर 2 वगैरह से कुछ रहता है ना, उसके हिसाब से P का पोजीशन वेक्टर निकालना है। कैसे क्या? तो AB इज इंक्लाइंड टू द x एक्सिस का एंगल बना रहा है 45 डिग्री, y एक्सिस एंगल बना रहा है 60 डिग्री एंड द OP इक्वल टू 12 यूनिट। तो उन्होंने ये गलत चीज दिया है, OP इक्वल टू 12 यूनिट, ये नहीं, इसको मैग्नीट्यूड ना 12 यूनिट देना चाहिए था। तो मैं नीचे ना एक नाम डाल रहा हूं मैग्नीट्यूड करके, मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखो OP, तो P पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। OP जो वेक्टर है ना, उसका जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? P निकालना है, P निकालने वाला मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड किस में आता है? यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है, देखो यूनिट वेक्टर जैसे ये यूनिट वेक्टर ऑफ ये तो वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला है। तो ना अपने पास में ये मैग्नीट्यूड गिवन है, ये A वेक्टर कितना वो फाइंड आउट करना है, उसके लिए अपने को यूनिट वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होना चाहिए? DCS। DCS में IJ का ऑप्शन होता है, यूनिट वेक्टर में DCS होता है, इसलिए देखो हमने DCS के लिए कंडीशन दिया। एक एंगल बना है 45 डिग्री का, दूसरा एंगल बना है 60 डिग्री, थर्ड गामा नहीं तो गामा निकाल सकते हैं। उससे अपन DCS निकालेंगे, वो DCS यूनिट वेक्टर में डालेंगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वो वेक्टर कितना है वो अपने को फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेक्टर करके, ठीक है। चलो ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड आउट क्या करना है? वेक्टर P करके, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P करके। सो द फाइंड आउट करना अपने को वेक्टर दैट इज द P इक्वल टू द क्वेश्चन मार्क करके। ये ना एंगल जो है ना, मैं इसको पहले राइट कर रहा हूं क्योंकि ना मेरे पास मैग्नीट्यूड है, मैं गिवन लिख रहा हूं। एक x एक्सिस 45 डिग्री है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा एंड y एक्सिस यानी बीटा, तो ये इक्वल टू कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, बीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड एक दिया हुआ है OP, मैं इसको मैग्नीट्यूड मान रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर इक्वल टू द 12, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब अपन अल्फा और बीटा है, गामा निकालेंगे, उससे अपन DCS निकालेंगे, उसको यूनिट वेक्टर में डाल देंगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, वहां पर मैग्नीट्यूड रखेंगे, अपने आप अपने को वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, ये ऐसे क्वेश्चन लाइन में भी आने वाला है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं पहले क्या निकाल रहा हूं? अल्फा बीटा और गामा निकाल रहा हूं। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी cos square the alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to the 1। अल्फा कितना आ रहा है? विल बी द 45 डिग्री, cos square बीटा कितना आ रहा है? विल बी द 60 डिग्री, गामा निकालना है तो cos square gamma सेम रहेगा इक्वल टू 1। cos 45 की वैल्यू कितना आ रहा है? 1 बाय रूट ऑफ a उसका स्क्वायर, cos पे 60 की वैल्यू कितना आ रहा है? 1 बाय 2 उसका स्क्वायर और cos स्क्वायर गामा सेम रहेगा इज इक्वल टू द 1 करके, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इन दोनों को साइड में ही ले दो, cos गामा निकाल दो, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस है, उस साइड में गए तो माइनस। So the cos square gamma is equal to the LCM 4 आएगा, इसमें मल्टीपल 4, यहाँ पर मल्टीपल 2 और ये 1 रहेगा। तो cos square gamma is equal to 4 माइनस और माइनस 2 कितना देगा? -3 डिवाइड बाय 4। तो cos square gamma is equal to 1 by 4 टेकिंग द स्क्वायर रूट करके गामा निकाल लो, cos gamma ये डिस्कस होता है ना, तो cos ऑफ gamma is equal to the 1 by the 2 बनेगा, ठीक है। cos gamma 1 मिल गया, मैं इसको राउंड कर रहा हूं। अब cos अल्फा और cos बीटा भी निकालना है, अल्फा बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, इधर लिख रहा हूं। आल्सो cos ऑफ अल्फा इक्वल टू cos ऑफ अल्फा की वैल्यू कितना है? 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 1 बाय रूट ऑफ a2, ये सेकंड हो गया। और cos ऑफ बीटा, तो cos ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू कितना आ रहा है? 60 डिग्री और कितना वैल्यू विल बी द 1 बाय 2। देखो लाइन का डिस्टेंस कितना आ गया?
1/√2 cos अल्फा पहला, 1/2 cos बीटा, और ये तीसरा 1/2 बनेगा, दैट इज द गामा करके। तो ये हो गया मेरे इधर डी से cos 60 की वैल्यू 1/2 से ना, ठीक है। चलो अब यहाँ से ना मैं यूनिट वेक्टर को उसमें डाल देता हूँ। तो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ I वेक्टर, J वेक्टर एंड द K वेक्टर ना इन कहां पर, तो यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर आर डी सी यस ऑफ द लाइन, बराबर है। तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, डी सी यस यानी cos अल्फा ऑफ ए आई, ठीक है, प्लस cos ऑफ ए बीटा ऑफ ए जे प्लस cos ऑफ ए गामा ऑफ ए के, ये बनेगा ना। देखो आई जे के में यूनिट वेक्टर में, अब मानो यूनिट वेक्टर है आई जे के में, इसमें cos अल्फा cos बीटा cos गामा, मैं आई जे का यूनिट आई जे का कोएफिशिएंट लेता हूं, उसको डीसीएस, इसका मीनिंग है डीसीएस हो गया, यानी ये क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू द, अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वेक्टर, तो वेक्टर को मैं p मानता हूं, यानी ओपी लेता हूं, ओपी वेक्टर, और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर। तो देखो अपने को ओपी निकालना है, ये फाइंड आउट था, और ओपी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चलो cos अल्फा कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ ए 2 ऑफ ए आई वेक्टर प्लस cos बीटा 1/2 ऑफ ए जे वेक्टर, और cos गामा निकाला तो मैंने 1/2 ऑफ ए के वेक्टर इज इक्वल टू, ओपी निकालना है वेक्टर और मैग्नीट्यूड कितना है 12, तो को साइड में दे दो, ये डिवाइडेशन साइड में है तो मल्टी सा 12 इनटू 1/√2 into the I plus 1/2 into the Z plus 1/2 into the K vector is equal to the OP. So therefore the position vector of a P is equal to the, इसमें डिवाइड वगैरह नहीं हो रहा, 2 को मैं बाहर निकाल लेता, लेकिन इसमें 1/√2 आ रहा है, 2 आ रहा है √2, इसलिए बाहर नहीं कर रहा हूं। So this is the 12 into the 1/√2 of a 2I plus 1/2 of a J plus 1/2 of a K, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए P करके। ये क्वेश्चन ना लाइन लेसन में और प्लेन में मेरे ख्याल से रिपीट आने वाला है, तो देख लो एक बार फिर से। अपने पास ना मैग्नीट्यूड था वेक्टर का, वेक्टर निकालना है, और ये चीज निकालना था अपने को यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए कंडीशन था, दो एंगल थे, मैंने तीसरा एंगल निकाला, एंगल नहीं निकाला तो मैंने ना यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा, क्योंकि वो डीसीएस होता है, और आईसी के में यूनिट वेक्टर में डीसीएस क्या बनता है आपका, यूनिट वेक्टर में डीसीएस आईजे का क्वेश्चन बनता है, इसलिए cos अल्फा cos बीटा और cos गामा निकाला। cos अल्फा cos बीटा ना पहले निकलने वाला था, डायरेक्ट मिल गया, लेकिन गामा नहीं था, तो आइडेंटिटी यूज कर मैंने गामा निकाल दिया, फिर इसको मैंने यूनिट वेक्टर में डाल दिया, आईजी का क्वेश्चन मार दिया, तो यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, इसका फार्मूला है, ये यूनिट वेक्टर डाल दिया, cos अल्फा cos बीटा cos गामा के वाले ओपी निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना 12 को सेट दे दिया। इसमें हम देखो 2 रहेगा, मैं 2 निकाल लेता, 6 को डिवाइड मार लेता, लेकिन इसमें √2 है ना, डिवाइड तो होना है ना, इसलिए आपका ये लास्ट रहेगा। तो लिखना चाहते हो टेक दिस शॉर्ट, फिर आज के में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीआरएस डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, इन दोनों का रिलेशन नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करने वाले। ओके चलो बाय, आज के डेट में इतना है। प्रीवियस में तो होमवर्क है, उसको कर लेना याद से, ठीक है।